नमस्कार बच्चों, मैं अमरनाथ झा आपके समक्ष कक्षा 8 का गणित का वर्कशीट संख्या 5 लेकर के उपस्थित हूँ। यह दिनांक 20 अप्रैल 2021 के लिए है। इसमें इससे पहले हमने सीखा था परिमेय संख्याओं का जमा घटा। अब इसमें है वाले विभिन्न हर वाले परिमेय संख्याओं का योग और घटा, यानी हर अलग अलग हो तो उनका प्लस और एडिशन और सब्सट्रैक्शन यानी योग और सब्सट्रैक्शन घटाव सीखेंगे। अब एक परिस्थिति दी हुई है। आइए एक परिस्थिति के बारे में सोचें। पिंटू ने अपने चॉकलेट को 2/3 भाग में अपने पिताजी को दिया तथा 1/5 भाग अपनी बहन पिंकी को दिया। पिंटू ने अपने चॉकलेट के कितने भाग दोनों को दिए? अब उसके पास चॉकलेट का कितना भाग शेष बच गया? अब देखिए, ये पहले तो 3 टुकड़े किया, तो 3 टुकड़े में से 2 टुकड़े अपने पिताजी को दे दिया और फिर इस हिसाब से अब एक हिस्सा बचा। तो अब जब ये 2/3 था, पिताजी को दिया 2/3 और ये 1/5 था, तो इसको अलग अलग कैसे करेंगे? तो इसके लिए जब हम बात करें तो देखिए क्या करना है। अब ये तो 3 था, या तो ऐसे 3 लाइन खींच दीजिए, 1 लाइन और ये 2, तो ये या इधर 3 था तो इधर 5 लाइन, ये वाली लाइन इधर ले आइए, 1 2 3 4, इस तरह से 5 लाइन हो जाएगी। तो ये भी 15, 1 2 3 4 5 और ये भी 15 हो जाएगी, ये भी 15 हो जाएगा। तो अब इसको करना आसान हो जाएगा। तो ये देखिए 3/15, यानी इसको जब हम जोड़ेंगे 2/3 प्लस 1/5 को यदि जोड़ेंगे तो क्या होता है, यहाँ पे यही करके दिखाया गया है। चॉकलेट के 2/3 तथा 1/5 में भाग में बांटने से पहले हमें चॉकलेट को 15 बराबर भागों में बांटना होगा। यानी इसको यदि हम गिनते हैं तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो 15 हिस्से में कर लिया। 15 में से 2/3 भाग यानी ऊपर वाला 2 हिस्सा पापा को दे दिया, तो यानी उसको यदि करते तो 10/15 हो जाता है। और इसमें से इसको अपनी बहन को दिया तो ये वाला हिस्सा करते तो 3/15 हो जाएगा। तो टोटल हो जाएगा 10 इधर से और 3 इधर से, तो 10 3 13/15। इसको जोड़ने के लिए यहाँ पे करके दिखाया है। यहाँ पे करके आपको दिखाया गया है। देखिए गणितीय रूप में ये 2/3 और प्लस 1/5 को। तो पहले हम अच्छी तरह सीखें। देखिए, यदि आपको दे दिया जाए 2/3 है और इधर है 1/5, तो साधारण से तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अब यहाँ पे देखिए 3 है और यहाँ पे 5 है, तो नीचे हमें 3 गुने 5 बनाना है। नीचे हमें ये चाहिए, तो ये इसके लिए इसको हमें किससे गुणा करना पड़ेगा? 5 से। और इसको हमें किससे गुणा करना पड़ेगा? 3 से, तभी नीचे एक जैसा आएगा। तो अब जो यहाँ पे किए गुणा उसी से ऊपर भी करना है, और यहाँ पे जिससे किए हैं उससे ऊपर भी करना है, और बीच में प्लस का साइन है। तो अब हो गया आपके पास 10/15 और प्लस 3/15। तो नीचे जब एक जैसा है तो इससे पहले हमने सीखा था, तो ये 15 नीचे आ जाएगा, 10 3 13/15। यही करके दिखाया है। और अब इसी तरह घटाव के लिए चॉकलेट का कुल भाग पिताजी और बहन को दिया, 13/15 दिए। अब उसके पास कितना है? तो 1 है, यानी उसको 15 हिस्से में कर दिया तो 15/15 हो जाएगा। इसको एक को हमने 15 टुकड़े में किया, 15/15 पूरा था, उसमें से 13 निकल गया।
ये वाला हिस्सा निकल गया, तो बचा कितना, 2 हिस्सा बचता है, तो 2/15 इस तरह से बना। गणितीय विधि से 15/15 और -13/15, तो 15 नीचे आ गया और ये दोनों में एक जैसे है, तो 15 में से 13 गया, तो ये 2/15 ये आया। अब नीचे दिए प्रश्नों को चित्र विधि से भी बनाना है, तो ये बनाना है आपको, कोई भी ले लीजिए, जैसे 5/8 है और -1/4 है, तो चित्र के द्वारा आपको बनाना है। पहला सवाल दिया हुआ है 5/8 और 1/4, तो हमने चित्र विधि से भी बनाना था। तो ये देखिए, ये 5/4 5/8, तो हमने पहले नीचे जितना लिखा हुआ है उतने हिस्सों में एक आकृति को बांटने, तो 8 हिस्सों में बांट लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, उसमें से 5 हिस्से को आपको कलर करना है, तो 5 हिस्से हमने कलर कर लिया। आप अच्छी तरह से कलर कर लेंगे। और दूसरा है, उसी तरह के आकृति में अब ये 4 हिस्सों में बांटना है, तो हमने 4 हिस्से कर लिया, 1 2 3 4, उसमें से एक हिस्सा पूरी तरह से भरा होना चाहिए। तो अब इसको करना है, तो पहले हमें यहाँ नीचे एक जैसा बनाना है, तो 8 बनाने के लिए हमें इसको एक और लाइन देना होगा ये बीचों बीच, जिससे ये 8 हिस्से में हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखिए इसको 5/8 और ये 1/4, तो ये माइनस करना है, तो यानी ये 2 कॉलम और कम हो जाएगा। यहाँ पे जैसे देख रहे हैं आप, 2 कॉलम, ये कॉलम और ये कॉलम, यहाँ से ये भरा हुआ हिस्सा हटा दीजिए, तो इधर कितना बचा, अब 3 बचा। और टोटल कितने हैं, डब्बे 8 है, तो इस तरह से 3/8 आप लिख सकते हैं डब्बे में। यहाँ पे अब देखिए, ये 5/8 में से, तो ये 2 कॉलम आप छोड़ देंगे, तो बचा कितना, 3 हिस्सा, ये 1 2 3 हिस्सा, तो इसमें भर देंगे 3 हिस्सा, 1 2 3, तो कितना, इसको यदि हम अच्छी तरह ड्रॉ कर दें, तो कितना बचा, इधर से 3/8 लिख सकते हैं। ये हुआ इसका आंसर। यदि गणितीय भाषा में लिखते हैं, तो ये देखिए 5/8 और -1/4, तो नीचे ये 4 है, तो 8 बनाना है, तो हमें क्या करना होगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा ऊपर नीचे, तो ये भी 8 हो जाएगा। तो ये आप कर सकते हैं। अब 5/8 -2/8, तो 5 में 8 दोनों में है, पहले नीचे वाला 8 दोनों में लिख दीजिए, जो 5 में से 2 गया, तो 3/8, तो ये आ गया आपका आंसर। दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल दिया हुआ है, यहाँ पे देखें, आपके पास जो दूसरा सवाल दिया हुआ है, कह रहा है 8/7 और 3/5 को प्लस करना है, तो 8/7 यानी एक आकृति को 8 हिस्सों में डिवाइड करना है, 7 हिस्सों में डिवाइड करना, नीचे जितना होता है उतने हिस्सों में। तो हमने ये आकृति लिया, इसको 7 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, 1 2 3 4 5 6 7। अब इसमें से आपको 8 हिस्से चाहिए, तो ये तो 7 के 7 ही है, ज्यादा से ज्यादा 7 ही हो सकते, तो ये हो गया आपका 7 हिस्से, ठीक है। और एक इसमें से भी हिस्सा होगा, ये हो गया आपके पास 8/7, और इधर प्लस करना है 3/5, यानी आपको 5 हिस्से करने हैं उसी आकृति में, और उसके 3 हिस्से प्लस करना है, 1 2 और 3। अब कह रहा है जो कि आपको जब प्लस करना है, तो इस दोनों को पहले समान बनाना होगा, यानी इसको ऐसे हमने 5 लाइन किया है, तो ऐसे वाली 5 लाइन आपको इसमें करनी होगी, और इसमें 7 लाइन, तो तभी 1 2 3 और 2 5, 1 2 3 4 5,
और इसको 7 लाइन करनी होगी। 1 2 3 4 5 6 और 7। तो देखिए ये आपका ऊपर वाला पूरा भरा हुआ था, ये पूरा भरा हुआ था। तो अब इसको यदि जोड़ते हैं तो ये तो पूरे भरे हुए थे, इसको भी 35 टुकड़े यदि आप करते 7 और 5 मल्टीप्लाई करते तो 35 टुकड़े बन जाते। तो इसको भी कर लीजिए, 2 3 4, मतलब बराबर बराबर हिस्सों में करना था। तो ये भी 35 टुकड़े हो गए। 35 टुकड़े में से ये पूरे के पूरे हैं, तो यानी 35 36 37 38 39 40, ये वाला हो गया 40, 40/35। और ये वाला हो गया 35 हिस्से में आपने कर लिया। तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 या 21, 21/35। तो अब दोनों में एक जैसे हो गए, तो इसको जोड़ करके आपको यदि निकालते हैं तो 35 और 40 और 21, 61/35 होगा इसका आंसर। ठीक है, तो इस तरह से बनाना है। अब नेक्स्ट 2 सवाल और देखते हैं कैसे है दिया हुआ। अगला सवाल है, जैसे कह रहा है 2/9 और 1/3 को प्लस करना है। तो आप देखिए 9 हिस्से में ये हमने किया है, 9 हिस्से में से कोई दो हिस्सा आपको भरना है। 2 हिस्सा भर दिए और इसमें से कोई एक हिस्सा भरना है। अब ये दोनों अलग अलग है, तो देखिए इसको भी 9 बनाना है नीचे। तो ये कैसे 9 बनेगा? ये तो 9 खाने बने हुए हैं, तो इसमें हम 3 और खाने बना देते हैं। ये हॉरिजॉन्टल, मतलब इस तरह का लाइन और 3 खींच देते हैं, 1 2, तो इस तरह से 3 हो गए। अब इसमें भी हम 9 कॉलम खींचते हैं। ये हो गया। अब आप देखिए ये 2 इधर से भरा हुआ था और 3 ये भरा हुआ था, 2 और 3 5, तो इसमें 5 भर दीजिए, 1 2 3 4 और 5। तो आपका आ गया बराबर में 5/9। इसको हम और गणित के भाषा में यदि करना चाहें तो 2/9 और प्लस 1/3। तो ये नीचे 3 है, यहाँ पे 9 है ही, तो इसको नीचे एक जैसे बनाना होता है। तो इसके लिए हम इसको 3 से करेंगे, जिससे नीचे की उससे ऊपर भी करें। तो ये बराबर हो गया 2/9 और प्लस 3/9। तो दोनों एक जैसे आ गया, नीचे में हर एक जैसे हो गए, तो 2 और 3 जोड़ दिए, 5/9। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, इसी का जो दूसरा अगला है। नेक्स्ट सवाल में आपको दिया हुआ है यहाँ पे 3/7 में से 1/4 माइनस करना है। तो एक आकृति के 7 टुकड़े कर मतलब 7 हिस्से कर लिए, उसमें से 3 हिस्सा आपको भरना है। तो 3 हिस्सा आपने भरना है। तो जैसे हमने भर लिया ये हिस्सा पहले वाला, 2 3 हिस्सा भर लिए और 4 हिस्सा खा लिए, तो 3/7। और फिर दूसरे में उसी आकृति का 1/4 हिस्सा भरना है। तो ये भर लिया, 4 हिस्से में से 1/4 भर लिया। अब ये अलग अलग है, तो इसको कैसे करेंगे? तो इस लाइन को हम इसको हम ऐसे ऐसे 4 लाइन, और इसको देखिए दिखाता हूँ, क्योंकि 7 चौक 28 होगा, 7 को 4 से करेंगे तो 28 होगा। तो यहाँ पे हम 4 लाइन, एक ये वाला लाइन इधर, दूसरी वाली आकृति 2 3, मतलब ये वाली जो इसमें जो दी गई है, जैसे दिया गया, तो इस तरह से हमने इधर कर लिया, तो ये हो गया। और इसमें 7 ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन जैसे इसमें दिया है ना, तो वैसे ही हॉरिजॉन्टल लाइन इसमें हम बनाते हैं। तो ये हो गया आपके पास 1 2 3 4 5 और 6, तो 7 ये हो गया। तो अब टोटल हो गए 28 हिस्से। 28 हिस्से में से देखिए
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 था इसमें से। इसको भी 28 हिस्से कर लेते हैं। अब जो दिया गया है तो इसको भी 28 हिस्से कर लेते हैं। तो ये तो हमने 4 किया था, 1 2, ये 28 हिस्से हो गए। अब इसमें से 12 भरना था। 12 में से ये 1 2 3 4 5 6 7, 7 माइनस 12 में से पहले 12 भरा हुआ, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब 7 और खाली करने, तो ये भी, ये निकल गया, ये निकल गया, ये निकल गया, 3 4 5 6 और 7 निकल गया। बच गया इतना गया, 1 2 3 4 5, तो ये बचा 5/28। टोटल 28 है। गणितीय भाषा में यदि हम करना चाहें तो देखिए आपके पास दिया हुआ था यहाँ पे गणित की तरह यदि सॉल्व करते 3/7 और -1/4, तो 3/7 और 1/4, तो ये इसमें अलग है, इसमें अलग है। तो यहाँ पे इसके ये 4 यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे ये 7 आ जाएगा। तो जिससे यहाँ पे ऊपर नीचे किए है तो उसी से ऊपर भी करना होगा। तो ये हो जाएगा 12/28 और ये 7/28। तो 12 में से नीचे में 28 हो गया, 12 में से 7 गया तो 5/28 इस तरह बनता है। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक और सवाल है, देखते हैं क्या है। इस सवाल में दिया आपके पास एक पिज्जा है। उस पिज्जा का 3/8 भाग पिंटू को दिया और उसी पिज्जा का 1/4 भाग चिंटू को देना चाहता है। तो चित्र द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो पहले हम पिज्जा की आकृति लेते हैं। पिज्जा की आकृति कैसी होती है? तो देखिए पिज्जा है, तो पिज्जा में 3/8 भाग, तो ये पिज्जा का हमने ये 3/8 भाग पिज्जा पिंटू को दे दिया। तो 3/8 भाग इसका तीन हिस्सा हमने, ये हो गया 3/8 भाग। और उसी पिज्जा का 1/4 भाग पिंटू को देना चाहते थे। तो अब ये इसमें से जो था इसके 4 ही हिस्से करने थे। 4 हिस्से तो ये वाली बीच वाली लाइन छोड़ देते। ये एक हिस्सा पिन पिंटू को देना चिंटू को देना चाहता है। तो ये हो गया 1/4। एक हिस्सा, 2 हिस्सा, 3 हिस्सा, 4 हिस्से बटेंगे। तो अब ये इसको जो 8 भागों में करते हैं, 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 8। तो 3 इसको दे दिया, 2 इसको दे दिया, तो बचा कितना? 3 हिस्सा इसको दे दिया तो 1 2 3 4 5 हिस्सा चला गया। यानी 3 यहाँ पे गया और 2 यहाँ पे गया, तो 5 हिस्सा चला गया। तो बचा कितना अब? 3/8। तो ये कैसे हम गणित में हम यदि उसको सॉल्व करेंगे, तो देखिए 3/8 है और ये 1/4 है। तो दोनों का हर एक जैसा बनाना है, तो इसको 8 करेंगे। तो ये अब घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? टोटल में से घटाना है। पहले इसको जोड़ेंगे फिर घटाएंगे। तो 1/8 भाग पिंटू को दिया, उसी पिज्जा का 1/4 भाग चिंटू को देना चाहते। तो चित्र द्वारा अब कितने हिस्से बच गए? तो पहले इस दोनों को हम प्लस कर लेंगे। तो प्लस करेंगे तो क्या बचेगा? तो ये 8 और 3 3 + 2 5/8। अब उसके पास टोटल हिस्सा था
एक पिज्जा था तो 1/8, इसको 8/8 में करेंगे और उसमें से ये 5/8 घटा देंगे, ये वाला जो आपके पास आया था यहाँ पे, तो आकर के घट जाएगा तो ये हो जाएगा 3/8। ठीक है बच्चों, उम्मीद है जो कि समझ गए होंगे। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।